आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 18वें वचन से है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जैक वेंसन चाइना देश में मिशनरी के रूप में सेवकाई करते थे। कुछ लुटेरों ने उन्हें बीच सड़क में रोका और उनके सारे सामान को लूट लिया। उन्होंने मिशनरी के सिर के ऊपर तमंचा लगाया और उन्हें बीच सड़क पर घुटने टेकने के लिए कहा। बेंसन ने उनके सामने बहुत ही शांत रहकर घुटने टेकाए। लुटेरों ने उनको देखकर कहा, हम लोग तुम्हारी गोली मारकर हत्या करने वाले हैं, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? जिसके लिए वेंसन ने कहा कि क्यों डर लगे मुझे, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से ही तो मिलने वाला हूँ। जैसे ही उन्होंने इन शब्दों को कहा, लुटेरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जैक वेंसन के साथ सेवकाई करने वाले दूसरे मिशनरी E.H. हैमिल्टन ने कुछ इस तरह से लिखा, हमें किस बात के लिए घबराना चाहिए? क्या हमारे शरीर से हमारे प्राण बाहर निकल जाएंगे करके हमें घबराना चाहिए? मुश्किलात से भरे हुए इस धरती को छोड़कर शांति से भरे हुए उस स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्या उसे सोचकर घबराना चाहिए? क्या हमारे संघर्षों को और मुश्किल हालातों को खत्म होते हुए देखकर हमें घबराना चाहिए? फिर हमें किस लिए डरना चाहिए? क्या अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए हमें डरना चाहिए? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु हमारा स्वागत करने के लिए खड़े होने वाले हैं, क्या उसे देखकर हमें घबराना चाहिए? स्वर्गीय राज्य में जाकर हम जो विश्राम करने वाले हैं, क्या उसके बारे में सोचकर हमें घबराना चाहिए? इस पृथ्वी में हमने परमेश्वर की आराधना की और उस स्वर्ग में उससे बेहतरीन तरीके से उनकी आराधना करने वाले हैं, क्या इस बात से हमें घबराना चाहिए? फिर किस बात के लिए हमें स्वर्ग जाने से डरना चाहिए करके उन्होंने लिखा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्वर्गीय राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ आंसू है ना दुख है। वहाँ हम अपने परमेश्वर के साथ युगायुग तक रहने वाले हैं। इसलिए पौलुस ने कहा है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये पृथ्वी पूरी तरह से कमियों से, खालीपन से और धोखे से भरी पड़ी है। दोस्ती कर कर लूटने वाले कई हैं तो खून करने वाले कई हैं। कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिनके पाप धुले गए हैं, केवल वही वहां प्रवेश कर सकते हैं। इस पृथ्वी में जीते हुए हो सकता है कि हमें परमेश्वर के लिए कई चीज़ें गंवानी पड़े, लेकिन परमेश्वर उससे बहुतायता से देने के योग्य है। इसलिए इस दुनिया के दुखों को देखकर बिल्कुल भी मायूस मत होइए, क्योंकि वो उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमारे सामने प्रकट होने वाली है। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।